हिटलर की विदेश नीति जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का एक साधन था, कैसे? इसकी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर अपमानजनक शर्तें लाद दी गई थी और इसका सैनिक एवं आर्थिक रूप से जर्मनी को पंगु बना दिया गया था और इस पूरे जर्मनी में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ प्रज्वल की भावना फैली हुई थी और इसका अवलंबन हिटलर ने इस परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाया और बड़ी सावधानी से विदेशी नीति का अवलंबन किया। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित कदम उठाए। पहला, राष्ट्रसंघ के साथ पृथक होना। दूसरा, ब्रिटेन के साथ समझौता। तीसरा, चेकोस्लोवाकिया एवं ऑस्ट्रिया का विलय। चौथा, ब्रिटेन के साथ समझौता। पांचवा, पोलैंड के साथ समझौता और पोलैंड पर आक्रमण। रोम बर्लिन दूरी, वर्साई संधि को भंग करना। राष्ट्रसंघ से पृथक होना क्या है? सर्वप्रथम हिटलर ने 1933 में जेनेवा की मांग की और जेनेवा निःशस्त्रीकरण की मांग की और नहीं देने पर वह राष्ट्रसंघ से अलग हो गया। वर्साई की संधि को भंग करना क्या था? वर्साई संधि को भंग करना। 1935 में हिटलर ने वर्साई की संधि को मानने से इनकार कर दिया और उनकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और तब जब उसने पूरी जनवरी में अनिवार्य सैनिक सेवा का उल्लंघन कर दिया था। सेवा लागू कर दी, उल्लंघन नहीं किया था। पोलैंड के साथ समझौता। हिटलर ने 1934 में पोलैंड के साथ 10 वर्षीय अनाक्रमणीय समझौता कर लिया था, जिसमें यह तय हुआ था कि दोनों एक दूसरे की सीमाओं की रक्षा करेंगे। ब्रिटेन से समझौता। नौसेना पर कुछ 1935 में हिटलर ने 1935 में हिटलर ने जर्मनी के साथ ब्रिटेन के साथ मिलकर यह समझौता किया था कि वह जर्मनी अपनी सैनिक क्षमता जारी रखेगा, हालांकि नौसेना बढ़ा सकता है, जारी रखेगा नहीं, बढ़ा सकता है। हालांकि नौसेना पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए, जारी रहेगा। रोम बर्लिन दूरी। हिटलर ने इटली से समझौता कर लिया। इस प्रकार रोम बर्लिन दूरी की नींव पड़ गई। पोलैंड पर आक्रमण। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध निकट ही दिखने लगे थे। क्यों हुआ था क्यों हुआ आतंक हमला? आक्रमण क्यों किया गया पोलैंड पर? पोलैंड को बाल्टिक सागर तक पहुंचने के लिए जर्मनी कुछ भाग दे दिया था और हिटलर उसकी वापसी चाहता था, इसलिए पोलैंड पर इनकार करने पर जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिए थे। ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया का विलय क्या था? जर्मन भाषी क्षेत्रों को एक साथ करने के लिए हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मन में मिला लिया था। इधर चेकोस्लोवाकिया के सुडेटर्न जर्मनी भाषी लोग रहते थे। इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के अनुरोध पर चेकोस्लोवाकिया को सुडेटर्न जर्मनी के हवाले कर दिया। कॉमिनटर्न विरोधी समझौता। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, जापान और इटली के बीच की गई कॉम्युनिस्ट विरोधी समझौता हुआ। इस प्रकार तीनों मिलकर 1936 में धुरी राष्ट्र की कल्पना साकार कर ली।